हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 8 हिंदी में આપણે પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે ચર્ચા કરીશું। મિત્રો, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે તો આપ સૌ કોઈ આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ શંકરદયાલ શર્મા જે આપણા 9મા રાષ્ટ્રપતિ હતા ને, તેમણે તેમના વિશે સરસ મજાનું એમનું જીવન ચારિત્ર એ કેવા પ્રકારના વ્યક્તિ હતા, કેમ લોકો તેમને આટલું સન્માન આપતા હતા, तो एक सरस मजानो पाठ आमा आपेलो है। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। आपको आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यह लाल बहादुर शास्त्री का रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि शास्त्री जी के अति सामान्य परिवार से उठकर प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुँचे और वह कर्म को ही ईश्वर मानते थे। हम लोग जीवन में कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास यह सुविधा नहीं है, ये नहीं है, तो हमें ये सब महानुभाव के जीवन को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें पीछे हटना नहीं है। उनके समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता, सेवा जैसे गुण हमें दृश्यमान होते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो इनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। मित्रों, हमेशा कर्मशील बनो, कर्मठ बनो, तो जीवन में सफलता મળતા આપણને कोई रोकी नहीं शके। परंतु આપણે કંઈ માત્ર કરીએ જ નહીં, ખયાલી પુલાવ વિચાર્યા કરીએ, મનમાં मात्र આપણે तरंगों विचार्या करिए तो આપણને कशुं મળવાનું નથી। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। પોતાના હથેળીની રેખાઓ પર ભરોસો કરવાને બદલે ચિંતન અને પોતાના કર્મની શક્તિ પર, એટલે પોતાની તાકાત પર, પોતાની મહેનત પર જેને ભરોસો હોય અને કર્મ એટલે કે કાર્ય કરવું જ એ જ ઈશ્વર છે અને ફળની આશા રાખ્યા વગર માત્ર કામ કરીશું તો ચોક્કસ સફળતા આપણને મળશે। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। खूब ज धैर्यवान, सफलता मळे छतां पण पचाई जाणे। एक सामान्य घरमांथी आवेली व्यक्तिने ज्यारे आटली बधी सफलता मळे, आपणे समाजमां घणा लोकोने जोईए छे के थोड़ीक सफलतामां छकी जता होय छे, एटले ए पचावी न शके एटली सफलता। आ नहीं कहता આપણે અધૂરો ઘડો છલકાય। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એક જુદી માટીના બનેલા હતા, એક સામાન્ય કુટુંબમાંથી આવ્યા હતા અને છતાં પણ સફળતા તેમને સ્પર્શતી કાદવમાં ખીલેલા કમળની જેમ કે કાદવની અસર કમળને નથી થતી, તેમ હંમેશા તે બધી જ બદીઓથી दूर रहता था। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी की बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव
तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। ये 3 बातें उनके संपूर्ण चरित्र अर्थात जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। वो महत्वनी बात है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्थन। पण मित्रों आ वस्तु होय 3 मुख्य बाबत तो आपने जीवन में सफलता मळे ज छे। आपणे एनी पाछळ भागवानुं नथी कि हूँ सफल थऊं, पण कर्म करशो तो आपोआप तमारा पगमां सफलता आवीने पड़शे। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म के समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य इनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी व्यक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। कोईपण व्यक्ति है कि समाज के देशनो विकास ए कर्मना सिद्धांत पर ज आधारित है। આપણે માત્ર એવું માનીએ કે મને બધી સફળતા મળી જાય, પણ એમ સફળતા ના મળે, એના માટે આપણે કાર્ય કરવું પડે। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों की अभिव्यक्ति ही नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। शास्त्री जी संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण उत्तम उदाहरण है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। बहुत महत्वनी बात है। लोग बोलतुं जुदा होय छे अने वर्ता जुदा होय छे, अने आमनी तो दरेक एमनी बाबत ए देश राष्ट्र हित माटे हती, पोताना हित माटे नथी। अत्यारना राजकारणी आपणे जोईए छे कि मात्र पोतानुं हित साधता होय छे, पण आ नोखी माटीना हता। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश के उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी ने हमेशा निजी स्वार्थ को दूर रखते हुए मात्र राष्ट्र के लाभ के प्रति ही अपना कर्तव्य समझा, और इसीलिए लोगों ने भी उन पर पूरा भरोसा किया। मित्रों, आगळनो पाठ आपणे नेक्स्ट विडियो में जोईशुं। आभार।